हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सजाद सर पिछले 20 सालों से सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैथ और साइंस पढ़ाता आ रहा हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं इस सब्जेक्ट्स को, साइंस और मैथ को, और भी ज़्यादा इजी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। ओके, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। यूक्लिड जो है वो एक महान मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीज़न हम लोग सभी इसके बारे में जानते हैं, डिवीज़न डिवाइड करना। लेमा डिवीज़न डिवाइड करने के क्रम में जो स्टेप्स होता है उसी को किसी अन्य भाषा में लेमा कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको अच्छी तरह से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये वही डिवीज़न है जो हम लोग सभी जानते हैं। डिवीज़न को हम लोग और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ 17 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये सभी को पता है कि ये कितना आंसर आएगा। ये 17 है, इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितना बार में जाएगा, 3 5 ज़ा 15, माइनस करेंगे और ये रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये 5 को क्या कहा जाता है, ये 5 को कोशेंट कहा जाता है। ये 5 कोशेंट हो गया। ये 3 क्या है, ये 3 डिवीज़र है। ये 17 क्या है, ये 17 डिविडेंड है, डिविडेंड। ओके, देखिए ये 17 डिविडेंड है, 3 डिवीज़र है, 5 जो आंसर है उसको कोशेंट कहते हैं, QUOTIENT। और जो माइनस करने के बाद में नीचे में बच गया है उसको रिमाइंडर कहते हैं। अगर मान के चलिए आपको 17 चाहिए, 17 अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 3 इंटू 5 प्लस 2 कर देंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। चलिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला आया है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में हम लोग इसी चीज़ को जानने वाले थे। मैं इसी चीज़ को आप लोगों को बताना चाह रहा था। देखिए ये कोई नया चीज़ मैंने नहीं बताया है आपको, आप लोग ये सभी इस चीज़ को जानते हैं पहले से ही, बस मैंने आपको इस चीज़ को याद कराया दोबारा। ओके, अब थोड़ा सा बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर के बारे में थोड़ा सा और कुछ फैक्ट्स जानेंगे। रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर डिनोटेड बाय आर। क्या रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा हो सकता है, कैन रिमाइंडर बी मोर देन डिवीज़र। क्या रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा हो सकता है, क्या रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा हो सकता है। चलिए उसको एग्जांपल से देखते हैं। 17 सेम एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 17 डिवाइडेड बाई 3, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये मेरा रिमाइंडर है। अब यहीं पर देख लीजिए, ये जो रिमाइंडर 2 है, क्या ये कभी भी पर्टिकुलरली इस डिवीज़न में, क्या ये कभी 3 से बड़ा हो सकता है, क्या यहाँ पे कभी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या ये कभी 3 से बड़ा हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पर 3 से बड़ा कभी
ये नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 होता तो फिर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3। अगर मान के चलिए यहाँ पे 5 होता तो फिर हम लोग 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, है ना। फिर 5 माइनस 3 करते और फिर 2 आता। तो रिमाइंडर जो यहाँ पे है वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, डिवीज़र के बराबर भी नहीं हो सकता रिमाइंडर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है? कैन रिमाइंडर बी 0? क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है? चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ डिवाइड करना है 15 डिवाइड बाई 3। 15 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 15 है, ये 3 है, 3 5 ज़ा 15 और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को मिला करके ये कंक्लूज़न निकलता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है और रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा डिवीज़र से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कंक्लूज़न हम लोगों को मिलता है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा रहेगा। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में बस इतना ही तक। आज हम लोग इस वीडियो में 2 चीज़ हम लोग सीखें, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और दूसरा रिमाइंडर के बारे में जाने कि रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है और वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा ही रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और ये सारा जो भी एक्सरसाइजेस है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।